सबसे पहले आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर कम्युनिकेशन एंड वर्क्स शकील खान को हटा दिया गया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने शकील खान को हटाने की समरी पर दस्तखत करके कानूनी तकाजा भी पूरा कर दिया है। फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि इस्लामाबाद में मौजूदगी की वजह से समरी पर दस्तखत करने में ताखीर हुई। शकील खान को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की करप्शन बेनकाब करने पर हटाया गया। तहरीक इंसाफ में जो भी करप्शन के खिलाफ आवाज उठाए उसका यही अंजाम होता है। सुबकदोश वजीर शकील खान ने कहा कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से असूलों की बुनियाद पर इख्तलाफ किया है। अली अमीन गंडापुर उनके महकमे में मुदाखलत कर रहे थे। खराब हुक्मरानी और बदउनवानी ने पार्टी मंशूर को तबाह कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि शकील खान कुर्बानियां देने वाले और कैदोबंद की सौबतें उठाने वाले पीटीआई के कारकुन हैं। शकील खान को बानी पीटीआई की हिदायत पर कायम कमेटी की सिफारिश पर हटाया गया है। आपको अपडेट करें, खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि शकील खान कुर्बानियां देने वाले और कैदोबंद की सौबतें काटने वाले पीटीआई के कारकुन हैं। शकील खान को बानी पीटीआई की हिदायत पर कायम कमेटी की सिफारिश पर हटाया गया है। शकील साहब जो हमारे वज़ीर हैं, CNW के वज़ीर, उनके इस्तीफ़े के हवाले से उसके बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि शकील साहब जो हैं हमारे बहुत ही पुराने कुर्बानी देने वाले, कैदोबंद की सहूलतें काटने वाले, जेलों में आजमाइश से गुज़रने वाले कारकुन हैं, मेंबर हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उनको सूबाई असम्बली का मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से ही वो मुंतखब हुए, CNW के मिनिस्टर बने। कुछ इश्यूज़ की वजह से उन्होंने कल इस्तीफ़ा दिया। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करना मुनासिब नहीं समझूंगा, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की हिदायत पर एक कमेटी बनाई गई थी। तमाम जो लोग थे उनको बयान रिकॉर्ड करने का भी मौका दिया गया। वो आए, उन्होंने बयानात भी रिकॉर्ड किए, ज़ुबानी बयानात भी रिकॉर्ड किए गए, तहरीरी बयानात भी रिकॉर्ड उनसे लिए गए और उसकी रोशनी में कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दी। को कमेटी के पास रिकमेंडेशन देने का इख्तियार है, इससे ज़्यादा उनका रोल नहीं, मैंडेट नहीं है। तो उस रिपोर्ट की रोशनी में कल वज़ीर आला साहब ने उस कमेटी की रिकमेंडेशन पे कार्रवाई करते हुए डी नोटिफिकेशन की जो समरी है, रिपोर्ट है, वो गवर्नर को भिजवाई। शकील खान को ओहदे से हटाए जाने पर पीटीआई के अंदर से आवाज़ें उठने लगी हैं। आतिफ खान और जुनैद अकबर खान की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। इसकी तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक ने हमें ज्वाइन किया। अबू बकर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आतिफ खान और जुनैद अकबर खान की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल दिया गया है? देखिए मुबशिर, गुज़िश्ता रोज जो है तो CNW के वजीर शकील खान को काबीना से हटाने का फैसला किया गया था और अब इस मामले पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शदीद इख्तलाफात जो है वो सामने आ गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत है वो शकील खान के हक में बोल पड़े हैं। साबिक सूबाई वजीर और रुकन कौमी असम्बली आतिफ खान ने एक बयान में कहा है कि शकील खान जो है वो 10 साल से काबीना में साथ रहे और आज तक इनसे ज्यादा ईमानदार वजीर जो है वो नहीं देखा। इस तरह उन्होंने ये भी कहा कि जेल में बानी पीटीआई के पूछने पर जो है खैबर पख्तूनख्वा काबीना में करप्शन की निशानदेही जो है वो शकील खान ने की थी और शकील खान के खिलाफ उसके बाद जो है साजिश शुरू हो गई और उन्होंने ये भी बताया कि जिन 2 किरदारों ने साजिश की है तो उनको मैं जल्द बेनकाब करूंगा। दूसरी जानिब रुकन कौमी असम्बली जुनैद अकबर जो है वो भी शकील खान के हक में बोल पड़े हैं और उन्होंने कहा है कि मैं हल्फ उठाता हूं कि साबिक वजीर शकील खान इंतहाई ईमानदार शख्स है और 10 साल से वजीर हो के वो आज तक उनके पास जाती गाड़ी तक नहीं है और उन्होंने ये भी कहा कि आज भी वो अपने सिक्योरिटी गार्ड्स और पर्सनल सेक्रेटरीज का जो है वो मकरूज है। और जुनैद अकबर ने यह भी कहा कि चोरी का जो सुराग लगाने का तरीक़ेकार है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का, तो इससे मैं इख्तिलाफ रखता हूँ और साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा कि शकील चोर होता तो कभी भी बानी पीटीआई के पास जाकर चोरी की शिकायत नहीं करता। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं गलत बयानी करूँ तो मुझ और मेरे बच्चों पर जो है अल्लाह का अजाब नाजिल हो। ये भी साथ में कहा है कि जुनैद वो बंदा जो है वो ईमानदार है और इन पर लगाए गए तमाम इल्जाम जो है वो मनगढ़ंत है। जी तो अबू बकर, अब जब आतिफ खान ने भी ये बात की है और जुनैद अकबर खान भी ये बात कर रहे हैं कि बड़े ईमानदार थे वो और यही बात कि 10 साल वजीर रहे फिर भी उनके पास अपनी कोई ज़ाती गाड़ी नहीं थी, तो असल में मामला क्या है? क्या करप्शन की निशानदेही पर ही उन्हें हटाया गया है या सियासत की नज़र हो गए? देखिए जी, ये इख्तलाफात जो थे काबीना के आगाज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बनते ही ये इख्तलाफात जो है वो सामने आए थे
अभी चंद दिन कबल की बात है कि वजीर बारा CNW जो है वो उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग की थी और उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में जो है खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस पे जो है सवालात उठाए थे और उन्होंने ये बताया था कि खैबर पख्तूनख्वा में पैरेलल हुकूमतें हैं। यहाँ पर जो है अली अमीन गंडापुर जो कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला है, उनका जो है इख्तियार नहीं है ज़्यादातर मामलात पे और IG खैबर पख्तूनख्वा और चीफ सेक्रेटरी जो है वो किसी और जगह से इंस्ट्रक्शंस ले रहे। तो इस मामले के बाद जो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से भी एक स्टेटमेंट आया था कि सूबाई वज़ीर ने जो बयान दिया है वो हक़ाइक़ के मुनाफी है और ये हकीकत नहीं है। और साथ ही साथ जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान है तो उनका भी ये बयान आया था कि सूबाई वजीर का ये जाती बयान हो सकते हैं और जाती इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन हक़ाइक़ जो है वो इस तरह नहीं। तो इसके बाद जो है काफ़ी इख्तिलाफात सामने आई थी। आतिफ खान जो थे वो भी उन्होंने भी इस बारे में बयान दिया था कि गवर्नर्स पर जो बात की गई है बानी PTI को तो वो हक़ाइक़ पर मबनी है, जबकि दीगर जो वज़रा है तो उन्होंने भी शकील खान के बयान की हिमायत की थी। तब उस बयान के बाद जो है ये इख्तिलाफात जो है ये ज़्यादा हो गए और अब बात यहाँ तक पहुँच गई कि सूबाई वजीर को जो है वो काबीना से हटा दिया। बेसिकली एक गवर्नेंस कमेटी जो बनाई गई है, गुड गवर्नेंस कमेटी बानी PTI ने, तो ये उनके सिफारिशात पर जो है ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। अब से कुछ देर कबल भी इस बारे में तफसीलन आगाह किया आपने, बहुत शुक्रिया आपका। एक और अहम अपडेट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में भी हाफिज फरहत अब्बास को पार्लिमानी लीडर बनाने पर PTI पंजाब में इख्तलाफात सामने आ गए हैं। इसकी तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ आजम मलिक से। आजम, यहाँ पर क्या इख्तलाफात हैं PTI के? जी देखें, यहाँ पर PTI के इख्तलाफात काफ़ी अच्छा से चल रहे थे। एक तो ये था कि तहरीक इंसाफ को जो मरकजी क़यादत थी वो लाहौर की जो क़यादत थी उससे नाखुश नज़र आती थी कि वो ये समझते थे कि लाहौर के अंदर, चूँकि लाहौर में बहुत ज़्यादा सियासत होती है, एजिटेशन होती है, लेकिन तहरीक इंसाफ की जो लाहौर की क़यादत है और जो पंजाब की क़यादत है वो लाहौर को उस तरह से मैनिपुलेट नहीं कर पाई और लाहौर के अंदर वर्कर्स को बाहर नहीं निकाल पाई और ना ही वर्कर्स को वो मोटिवेशन मिली जिसके तहत वो सड़कों पर आते और एहतजाज करते। जबकि दूसरी सबसे बड़ी वजह ये भी थी कि ये दो ग्रुपों में जो पार्टी तकसीम नजर आती है उसकी बड़ी वजह हाफिज फरहत अब्बास को पार्लिमानी लीडर बनाने पर एक इख्तलाफात जो थे वो पार्टी के अंदर चले थे कि हाफिज फरहत जो है वो कम उम्र हैं और पार्लिमानी सियासत नहीं जानते, जबकि उनको पार्लिमानी लीडर बना दिया गया। जब हाफिज फरहत को पार्लिमानी लीडर बनाया गया तो उनके मुखालिफ ग्रुप ने मुलाकात करके हाफिज फरहत अब्बास को तब्दील करवा दिया। हाफिज फरहत अब्बास के इस्तीफे के बाद हमाद अजहर ने भी खामोशी तोड़ी और एक ट्वीट किया, जिसके बाद चौधरी असगर गुजर जो सदर थे लाहौर की उन्होंने इस्तीफा दे दिया और सेक्रेटरी जनरल शान ने भी इस्तीफा दे दिया। पार्टी राय ने हमें बताया कि हमाद अजहर ने पंजाब के मामलात पर इत्मीनान में ना लिए जाने पर सूबाई सदारत भी छोड़ दी, जबकि दूसरी तरफ जो मुखालिफ ग्रुप है उन्होंने अब अली इम्तियाज बड़ाई जो मेंबर सूबाई असम्बली हैं उन्हें पार्लिमानी लीडर नामजद करवा दिया है। हमाद अजहर के मुखालिफ ग्रुप ने अपने साथी इम्तियाज शेख को भी लाहौर का सदर बनवा लिया। जराए का ये कहना है, जबकि दूसरी तरफ हमाद अजहर मुखालिफ ग्रुप में आजम मलिक इस खबर की तफसील दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आजम, आपसे मजीद डिटेल्स भी लेते रहेंगे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी पावर के इजलास में इकबाल आफरीदी के खातून के लिबास पर एतराज़ पर चेयरमैन कमेटी ने माजरत कर ली। चेयरमैन कमेटी मोहम्मद इदरीस ने कहा कि खातून के लिबास पर एहतजाज करना मुनासिब नहीं है। मेंबर कमेटी ने जो किया वो गलत फहमी की वजह से किया होगा। हमारे घरों में ऐसा नहीं कि कोई बदतमीज़ी करे या ऐसी बात करे, अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो मैं माजरत करता हूँ। कायमा कमेटी बराए पावर की रुकन नौशीन इफ्तिखार ने इकबाल आफरीदी की जानिब से खातून के लिबास पर एतराज़ करने की मजम्मत की है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में नौशीन इफ्तिखार ने कहा कि किसी को भी खातून के लिबास पर एतराज़ करने का कोई हक नहीं है। मीटिंग का हिस्सा तो थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे थोड़ा पहले वहाँ से आना पड़ा दूसरी मीटिंग के सिलसिले में। लेकिन मेरे भी ये नॉलेज में आया है, अगर इकबाल साहब ने ये बात उस खातून के लिए की है जो ऑफिसर आज के की तरफ से आई नहीं थी, तो मैं कहूँगी कि ये PTI के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इनके जो बानी है रहनुमा है। आपको याद होगा कि एक रेप केस हुआ था मोटरवे पे कुछ 1-1.5 साल पहले, उसमें उन्होंने खातून के उस मिसहैप को उसको कंडेम नहीं किया, उन्होंने बात की कि खातून का लिबास कैसा था। तो बड़े ही अफसोस की बात है, क्योंकि हर हल्के की आबादी में आधी जो खवातीन है वो वोटर,
और अगर आप खवातीन के लिबास के ऊपर आप ये राय रखते हैं तो आपको कोई हक नहीं है कि आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो है वो आप उसके रिप्रेजेंटेटिव हों। आपको असूलन खुद इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अगर खवातीन के बगैर आप चाहते हैं कि ये मुल्क तरक्की करे, इसमें खवातीन का कोई अमली किरदार ना सियासत में हो ना ही उनका दफातर में अमली किरदार हो, तो फिर आप जो हैं ये अफसोसकुन आपके लिए, ये हमारे लिए नहीं है। तो सबसे पहले तो ये फिर जो अपनी खवातीन है जो असेंबली में इनके साथ बैठी होती हैं, पहले तो उनको घरों में बिठाएं और उसके बाद जो है वो इस मुल्क की जो बाकी खवातीन है उनके लिबास पे ये गुफ्तगू करें। इनको शर्म आनी चाहिए ये बातें करते हुए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि ख़वातीन को हिरासा करना किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। अपने बयान में वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि कायमा कमेटी के इजलास में खातून को ज़िद्दकोब करने के वाक़े की मज़म्मत करते हैं। ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ ख़वातीन के लिए तहरीक नाइंसाफ बन चुकी है। तहरीक इंसाफ इकबाल आफरीदी के खिलाफ एक्शन ले। उन्होंने कहा कि हमारे मुआशरे में ख़वातीन को पहले ही बहुत मुश्किलात का सामना है। ये तहरीक इंसाफ की फस्तायत है जो खुलकर बाहर आ रही है। इंसाफ का तकाजा है कि इस हमले पर इकबाल आफरीदी की पार्टी रुकनियत मुअत्तल होनी चाहिए। कराची के इलाके साइट एरिया में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगने वाली आग पर 5 घंटे की जिद्दोजहद के बाद काबू पा लिया गया। आग लगने के बायस इमारत मखदूश हो गई। वाक़े में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। गवर्नर सिंध ने आतिशज़दगी का नोटिस लेते हुए कमिश्नर से रिपोर्ट तलब कर ली। तफसीलात काशिफ मुश्ताक की रिपोर्ट में। कराची में साइट एरिया रशीदाबाद में प्लास्टिक फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। चीफ फायर ऑफिसर इश्तियाक अहमद का कहना है कि आग फैक्ट्री में मौजूद पेट्रोलियम मसनूआत, गत्ते समेत दीगर सामान के बाइस तेजी से फैली, जिस पर 5 घंटे की जद्दोजहद के बाद काबू पा लिया गया। आग लगने की वजूहत तो अभी कोई पता नहीं लग सकी है कि क्या वजह थी आग की। पूरे कराची शहर के अंदर पानी तो है नहीं, पानी भरने के लिए हमें हाइड्रेंट पे जाना पड़ता है, लिहाजा उनसे ही हम ले लेते हैं। आग बुझाने के अमल में 10 फायर टेंडर्स, 1 स्नॉर्कल समेत 4 वाटर बाउजर ने हिस्सा लिया। आग लगने की वजह सामने नहीं आई। फैक्ट्री मुलाजमीन और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक आग लगते ही तमाम मुलाजमीन बाहर आ गए थे, जिसकी वजह से खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कैमरामैन अदनान हैदर के साथ काशिफ मुश्ताक, जियो न्यूज, कराची। मुल्तान में शदीद बारिश के बायस पानी मुतअद्दिद इलाकों में जमा हो गया है। तफसील बता रही हैं सालिहा मलिक। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाहीन मार्केट बोहर गेट पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो बहुत ज़्यादा खड़ा हो गया। 3 घंटे से मुसलसल मूसलाधार बारिश के बाद यहाँ पे जो मुख्तलिफ नशेबी इलाके हैं वहाँ पे इस कदर पानी खड़ा हो गया और यहाँ पे कोई जो वासा के हुकाम है वो नज़र नहीं आ रहे। यहाँ के शहरियों ने का कहना है कि हमने पहले भी ये कहा था कि जब बारिशें होती थी तो यहाँ पे इस कदर पानी जमा हो जाता था कि यहाँ से आना जाना मुश्किल हो जाता था। जगह जगह पे गटर जो है वो उबल रहे हैं, पानी जो है वो लोगों के घरों तक दाखिल हो चुका है। बच्चों ने इसको स्विमिंग पूल बना लिया है, यहाँ पे बच्चे जो है वो नहा रहे हैं। लेकिन मौसम खुशगवार तो हुआ है इस बारिश के बाद, लेकिन मुश्किलात जो है वो शहरियों की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। जी